आज हरेला है और हरेला उत्तराखंड का प्रकृति को समर्पित लोक पर्व है। ये पर्व प्रकृति के संरक्षण और समृद्धि के साथ साथ धार्मिक रूप से मां पार्वती और भगवान शिव के मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के मौके पर नगला तराई आवास परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने सभी को पर्यावरण को समर्पित देवभूमि उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसलिए हम सबको पेड़ जरूर लगाना चाहिए और इसका संरक्षण भी करना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड में हरेले का अपना महत्व बहुत पहले से रहा है, आदिकाल से रहा है। हमारे पूर्वज इसको एक त्यौहार के रूप में, प्रकृति पूजन के रूप में, प्रकृति संरक्षण के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं। और चारों ओर हरियाली होगी तो निश्चित रूप से जल भी होगा, जीवन भी होगा, समृद्धि भी होगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और जो आज चुनौतियां हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस समय में जो मौसम होना चाहिए वो मौसम उसके अनुकूल जो है नहीं हो रहा है। बरसात में सूखा पड़ रहा है, जब सूखा होना चाहिए उस समय बरसात हो रही है। सर्दी के समय गर्मी हो रही है, गर्मी के समय में सर्दी हो रही है और ये चक्र बदल रहा है। तो ऐसे में हमें अपने जल स्रोतों का भी संरक्षण करना है, प्रकृति का भी संरक्षण करना है। और ये देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ हिमालय है, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं, 70% से अधिक भूभाग जहाँ हमारा फॉरेस्ट है, तो हमारी और भूमिका बन जाती है कि हम पूरे भूमंडल को सुरक्षित करने के लिए यहाँ से संदेश दें, पौधों का रोपण करें, जल जीवन को बचाएं और जो हमारे स्रोत हैं, पुराने पोखरे हैं, तालाब हैं, बावरी हैं, उन सभी का संरक्षण करें। आज सुबह 9 दिन पहले टोकरियों में बोए गए हरेले को काटा गया। हरेले के पत्तों को परिवार के सभी सदस्यों को शुभकामना देते हुए उनके सिर पर रखा गया। हरेला पर उत्तराखंड में 10 लाख पौधे लगाने का अभियान है। हरेला केवल एक लोक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी आस्था, पर्यावरण संरक्षण के संकल्प और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य के निर्माण का प्रतीक है। ये पर्व हमें जल, जंगल, जमीन के संरक्षण, आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और समृद्ध भविष्य के निर्माण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है।